गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। इसमें आपको पढ़ना है, आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसमें आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य रूल। ये दोनों एक ही चीज़ है, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको श्रीधराचार्य फार्मूला का डेरिवेशन करा दूँ, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे, या उसी को श्रीधराचार्य रूल या श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है। तो इसको हम जब डिराइव करेंगे तो इसके लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे। तो डेरिवेशन आप देख लीजिए पहले इसका। डेरिवेशन में क्या होगा, ax² प्लस bx इक्वल्स टू माइनस c, जो हम वहाँ करते थे a से डिवीज़न, तो x² प्लस b/a ऑफ x इज इक्वल टू माइनस c/a। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो b/a का जब आप हाफ करोगे तो ये हो जाएगा b/2a, और इसी को दोनों साइड स्क्वायर के फॉर्म में ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x² प्लस bax प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। ये पूरा यहाँ से x ले लेंगे और ये ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इट मीन्स ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर होगा, और ये माइनस c/a प्लस b²/4a²। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा एलसीएम 4a², a से डिवाइड दोगे तो 4a आएगा, मीन्स ये हो जाएगा माइनस 4ac प्लस b², और ये आपका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव को पहले लिख के b² माइनस 4ac/4a²। एक्चुअली जो एग्जैक्ट फार्मूला है मैं वही लाना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने पॉजिटिव को पहले लिखा। अब आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो लेफ्ट साइड में होगा x प्लस b/2a, और राइट साइड में ये रूट में रहेगा b² माइनस 4ac, और ये हो जाएगा 2a। ठीक है, बट प्लस माइनस के साथ। अब हम अगर इसको उधर शिफ्ट करें, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और होल के अपॉन 2a माइनस b/2a। तो ये चीज़ क्लियर है। अब हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, माइनस b को मैं पहले कर रहा हूँ, माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप प्लस माइनस b² माइनस 4ac माइनस b/2a भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो माइनस b को मैंने पहले कर लिया, प्लस माइनस के साथ ये, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है कि एक टर्म यूज है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ये जो एक टर्म है आपका डिस्क्रिमिनेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल d से, और इसी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो b² माइनस 4ac होती है। मीन्स जो आपका रूट में आया है उसे ही b² माइनस 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ हम करते हैं नेचर ऑफ रूट्स निकालते टाइम। तो नेचर ऑफ रूट्स एक न्यू टॉपिक है, ये आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मिलेगा, मैं उसको यही डिस्कस कर ले रहा हूँ। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? अगर इसमें 3 केसेस है। केस फर्स्ट, जब आपका d 0 से ग्रेटर हो, जब आपका d 0 से ग्रेटर होगा तो जो रूट्स होंगे, रूट्स मीन्स वही जो x की वैल्यूज होंगी, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करता है बुक में, आप लिख सकते हो, इसका मीनिंग बता दें। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स रूट्स आपके रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, ठीक है। वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। केस सेकंड, आपने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या? b² - 4ac। d अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और थर्ड केस है आपका, अगर d आपका 0 से लेस हो जाए, मीन्स b² - 4ac की वैल्यू 0 से लेस हो जाए, तो d हमारा रूट में होता है, उस केस में रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसे कह सकते हो कि रूट्स आपके इमेजनरी होंगे, या रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या रूट्स आर, या ऐसे लिख देना कि नो रियल रूट्स, बस नो रियल रूट्स। रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बट वो इमेजनरी होते हैं। इमेजनरी आपको 10th में नहीं पढ़ना, तो बस आप इतना लिख देना, अगर d की वैल्यू 0 से लेस होती है मीन्स नो रियल रूट्स, उस तरह के इक्वेशन में कोई रूट्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? इसको बुक में देख लेना, ये आपका चार्ट से एक्सप्लेन किया होगा। मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला का। अब उस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ और कैसे सॉल्व करना है वो आप देख लीजिए, और फिर आप अपना एक्सरसाइज जो थर्ड एक्सरसाइज है वो उसी पे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। इसका यूज़ आपको होगा एक्सरसाइज 10D में, और इसका यूज होगा एक्सरसाइज 10C में। ये आपका 10C मतलब ये पुरानी वाली बुक के अकॉर्डिंग है, नई वाली बुक होगी तो ये आपका 4C यहाँ यूज़ होगा, और इसमें ये आपका 4D में यूज़ होगा, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे इक्वेशन है आपका 9x² + 7x + 2 = 0। अब इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकालना, मीन्स x की वैल्यू निकालना। आप फैक्टराइजेशन मेथड से ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी पढ़ा दिया। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना सिखा रहा हूँ। एग्जाम में अगर मेथड ना मेंशन हो तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट अगर ये लिख के आ रहा है कि फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधाचार्य रूल, तो आपको इसी से करना होगा। करेंगे कैसे? सबसे पहले आप इसको कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहले आपको इसे कंपेयर करना होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। जब आप इसे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या होगी? 9, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 2। देन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधाचार्य के स्पेलिंग में बच्चे काफ़ी गलत करते हैं, तो बेटर होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लिखना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या? x = -b +- अब आपको इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करना है, b² - 4ac/2a। -b मीन्स -7 + b² मीन्स ये हो जाएगा 49 - 4, a के प्लेस पे 9 और c के प्लेस पे 2, ठीक है। ये इक्वेशन एक बार चेक करना, इस इक्वेशन में यहाँ -2 होगा, नहीं तो ये निगेटिव आने लगेगा। c की वैल्यू ये -2 हो जाएगी, तो ये -2 जब होगा और अपॉन में 2a मीन्स 18, तो -7 + 49 + 4 9 जा 36 2 जा 72 और अपॉन में 18 ही होगा। -7 ± 121 रूट में होगा और अपॉन में 18, तो -7। अब ये प्लस माइनस इसकी वैल्यू 11/18 हो जाएगी। तो जब आप पॉजिटिव 11 लोगे तो ये मिलेगा -7
प्लस 11/18, और जब निगेटिव लोगे तो -7 - 11/18। तो यह 4/18 मीन्स 2/9 एक वैल्यू हो जाएगी, और ये -18/18 मीन्स दूसरी वैल्यू हो जाएगी -1। एक्स की दो वैल्यूज हो गई, एक हो गई 2/9 और एक हो गई -1। तो ऐसे ही करना है आपको। इक्वेशन दिया होगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। रूट वाला भी ऐसे ही है, इसमें कुछ आपको फैक्टराइज नहीं करना है, बस फॉर्मूले में पुट करके करना है। मैं क्वेश्चन और इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। p² प्लस p² माइनस q² x माइनस q² इक्वल्स टू 0। ये आपका एक क्वेश्चन है, बुक में एग्जाम्पल है ये। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a के प्लेस पे मिलेगा p², b के प्लेस पे मिलेगा p² माइनस q², और c के प्लेस पे मिलेगा माइनस q²। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b मीन्स माइनस के साथ p² माइनस q² प्लस माइनस p² माइनस q² का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेशन ध्यान से करना, हो जाएगा -4 a के प्लेस पे p² और c के प्लेस पे माइनस q², और अपॉन 2a मीन्स 2p²। इसको लिख सकते हो -p² प्लस q², या अभी रहने भी दे सकते हो। ये a माइनस b का होल स्क्वायर से उसको ओपन करो, तो a टू द पावर 4 प्लस q4 और माइनस प्लस 4p² q², और अपॉन में 2p²। फिर ये -p² प्लस q² प्लस माइनस। अब अगर आप ये यहाँ ध्यान से देखो तो ये 4p² q² इसका प्रोडक्ट था, a टू द पावर 4 प्लस ये यहाँ पे एक चीज छूट गई है माइनस 2p² q²। a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये माइनस 2p² q² यहाँ हो गया, और इसका प्रोडक्ट ये हो गया। अब आप यहाँ देखो तो p4 q4 तो एज इट इज रहेगा। 4p² q² से 2p² q² को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा प्लस 2p² q² और होल के अपॉन में 2p², फिर माइनस p² प्लस q² प्लस माइनस। अब ये जो पूरा है ये आपका p² प्लस q² का होल स्क्वायर बनेगा। देखो a² प्लस b² 2ab मीन्स ये चीज़, और होल के अपॉन में 2p²। अब इस स्क्वायर से ये रूट जब कैंसिल आउट होगा तो ये मिलेगा -p² प्लस q² प्लस माइनस p² प्लस q² और होल के अपॉन में 2p²। अब एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, तो -p² प्लस q² प्लस p² प्लस q² अपॉन 2p², और दूसरी बार जब आप निगेटिव लोगे तो -p² प्लस q² एज इट इज़ रहेंगे, बट इस माइनस की वजह से ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो -p² माइनस q² अपॉन 2p²। यहाँ पे ये कैंसिल, तो q² 2q² अपॉन 2p², ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे q² कैंसिल, माइनस 2p² अपॉन 2p², ये हो जाएगा -1। एक वैल्यू q² अपॉन p² और दूसरी वैल्यू -1। तो इसी तरीके से है आपका थर्ड एक्सरसाइज, आप उसको सॉल्व करिए। और हाँ, एक क्वेश्चन भी मैं पिक कर लूँ, एक्चुअली है क्या 4C का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपसे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 7x माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, इट मीन्स आपको ये नहीं निकालना। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स d मीन्स b² माइनस 4ac। तो इसको जब आप कंपेयर करोगे ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो ए की वैल्यू 2, बी -7 और सी 6। तो डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछा गया है, इट मीन्स आपको सिर्फ डी निकालना है। तो बी स्क्वायर मीन्स -7 का होल स्क्वायर -4, ए के प्लेस पे 2 और सी के प्लेस पे 6। दिस इज 49 -48, तो 1। तो आंसर कितना हो गया? 1। जब आपसे रूट्स पूछा जाए तभी आप इस डिटेल प्रोसेस को करोगे। डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाएगा तो सिर्फ आप डी निकालोगे, जो बी स्क्वायर -4ac के इक्वल होता है। थर्ड एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, पहले आप इसको करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फोर्थ एक्सरसाइज के लिए चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।